डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 जो थोड़ा बच गया था उसको कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस के बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। पादपों में लिंगिक जनन पढ़ रहे थे, उसमें लगभग सारा पोर्शन मैंने करवा दिया था। एक चीज़ रह गई थी, निषेचन। निषेचन क्या होता है, देखो, वर्तिकाग्र परागकण का परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना और वर्तिकाग्र से चलकर नर युग्मक का अंडाशय में प्रवेश कर मादा युग्मक से मिलना निषेचन की कहलाता है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। अब लिख लो, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना व वहां से ऐसे पहुंचना और वहां से अंडाशय में प्रवेश कर मादा युग्मक व नर युग्मक के केंद्रकों का मिलना निषेचन कहलाता है। यानी कि परागकोश से परागकण का निकलना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना और उसमें से युग्मक चलकर अंडाशय तक पहुंचना और मादा युग्मक और नर युग्मकों का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यानी कि निषेचन की क्रिया अंडाशय के अंदर होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ हुई? निषेचन की क्रिया हुई अंडाशय के अंदर। निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद बनता है भ्रूण और भ्रूण से बनता है बीज। ठीक है, आगे देखेंगे। निषेचन हो गया। निषेचन के बाद तो भी हमने देखा कि निषेचन क्या होता है। निषेचन के बाद बनता है भ्रूण। थोड़ा सा लिख लो आगे और। निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है, जिसे हम बीज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? बीज अनुकूल परिस्थितियों
बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर तरुण पादप यानी नए पादप का निर्माण करता है। तो ये हो गया आपके पादपों में लैंगिक जनन पूरा संपन्न। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे, मानव में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। मानव में लैंगिक जनन के बारे में संपूर्ण चीज़ें देखेंगे। तो पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम अब आगे देखेंगे कि मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। मानव में लैंगिक जनन के बारे में विभिन्न प्रकार की जो भी बातें हैं, इसमें सारी की सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, मेरे चैनल पर आइए, आराम से पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और कोई कमी लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए हमें। ठीक है, मानव में लैंगिक जनन जानने के लिए सबसे पहले हम नर अंग और मादा अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नर जनन अंग और मादा जनन अंग। पहला है नर जनन अंग। नर जनन अंग कौन कौन से हैं, क्या है, देखो इस बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। यानी कि नर जनन कोशिका यानी कोशिका शुक्राणु उत्पादन करने वाला अंग और शुक्राणुओं को निषेचन वाले स्थान पर ले जाने वाले अंग मिलकर क्या बनाते हैं, नर जनन तंत्र बनाते हैं या नर जनन अंग कहलाते हैं। नर जनन तंत्र कहलाता है, ऐसे लिख लो, नर जनन तंत्र कहलाता है। यानी कि नर जनन तंत्र में वे अंग शामिल हैं जिससे नर जनन कोशिका, जो नर युग्मक कोशिका आगे है मानव में लैंगिक जनन तंत्र। मानव में लैंगिक जनन तंत्र में नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले नर जनन कोशिका शुक्राणु बनाने वाले अंग एवं शुक्राणुओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग मिलकर नर जनन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि नर जनन कोशिका शुक्राणु बनाने वाला अंग और उन्हें निषेचन तक पहुंचाने वाले अंग, उनमें जितने भी अंग मिलकर निषेचन तक ले जाते हैं, उन्हें पहुंचाते हैं, वे सारे मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए, नर जनन कोशिका शुक्राणु बनाने वाले अंग एवं शुक्राणुओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग नर जनन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं वो पढ़ेंगे आगे, है ना। तो पहला है, इसमें मैं साफ कर देता हूँ एक बार। देखिए इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं वो देखेंगे। पहला है वृषण। वृषण क्या होते हैं, देखो वृषण का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना। सभी जानते हो वृषण दो जोड़ी होते हैं। दो जोड़ी क्या होते हैं, वृषण नर में पाए जाते हैं। दो जोड़ी होते हैं। इनका मुख्य कार्य शुक्राणुओं का उत्पादन करना, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करना किसका काम है, वृषण का काम है। इसके अलावा वृषण का एक कार्य और है, वो है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन निकालता है ये, है ना, जिसे हम नर हार्मोन की संज्ञा देते हैं। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है, जो कि एक नर हार्मोन है। वृषण के ये दो मुख्य कार्य हैं। एक तो है शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करना। इस टेस्टोस्टेरोन के कारण ही किशोरावस्थाओं में जो युवा होते हैं उनमें बदलाव देखने को मिलते हैं। दाढ़ी मूंछ का आना,
है ना, आकार जल्दी जल्दी, लंबाई बढ़ना, ये सब इसी हार्मोन के कारण होते हैं लड़कों में, ठीक है। दूसरा भाग है इसका वृषण कोष। वृषण कोष क्या होते हैं? इनका ताप क्या होता है? वृषण कोषों का नियमित होता है, अनुकूल होता है वृषणों के लिए। वृषण कोषों के अंदर वृषण स्थित होते हैं, सुरक्षित होते हैं, है ना। वृषण तो लिख लो, वृषण को सुरक्षित रखते हैं ये ताप नियंत्रक की तरह कार्य करते हैं। ये क्या होते हैं? वृषण कोषों में क्या होते हैं? वृषण सुरक्षित रहते हैं और ये ताप नियंत्रक का क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ताप नियंत्रण का। आगे चलेंगे। नरजनन तंत्र का तीसरा अंग है शुक्रवाहिनी। ये शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कि शुक्रवाहिनी का क्या कार्य है? ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है और शुक्राशय तक पहुंचाती है, इसका यही कार्य है, ठीक है। आगे चौथा अंग है इसका ये वाली शुक्राशय है ना। यहाँ जो शुक्राणु आए शुक्राशय में, उनमें एक ग्रंथि होती है, ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा इसी स्थान पर एक द्रव शुक्राणुओं में मिलाया जाता है, जिससे वीर्य का निर्माण होता है। देखो शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय में प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा इसी स्थान पर एक द्रव शुक्राणु में मिलाया जाता है, जिससे वीर्य का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी शुक्राणुओं में एक द्रव मिलता है, जिससे शुक्राशय में एक द्रव मिलता है शुक्राणुओं में, और उससे वीर्य का निर्माण होता है, ठीक है। पांचवा है इसमें मूत्र मार्ग का क्या कार्य है? मूत्र मार्ग का कार्य है शुक्राणुओं और मूत्र को बाहर निकालना है। यानी कि शुक्राणुओं व मूत्र को बाहर निकालने का कार्य मूत्र मार्ग द्वारा किया जाता है।
है। यानी कि शुक्राणुओं और मूत्र को, ये एक ऐसा मार्ग, मूत्र मार्ग, जो दो तरह के कार्य करता है। एक तो मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है और दूसरा शुक्राणुओं को निकालने का कार्य भी करता है। और लास्ट छठा अंग है इसका सीसन। सीसन है ना, यह लिख लो। सीसन क्या है? यह नर जनन तंत्र का सबसे लास्ट वाला आखिरी भाग है और इसका मुख्य कार्य है मैथुन के द्वारा शुक्राणुओं को योनि तक पहुंचाना। सीसन यह नर जनन तंत्र का आखिरी भाग है जिसका कार्य शुक्राणुओं को वीर्य की सहायता से योनि में पहुंचाना होता है। ये हो गया आपके नर जनन तंत्र का सारे अंगों के बारे में बात हमने कर ली। यह नर जनन तंत्र का आखिरी भाग है जिसका कार्य होता है शुक्राणुओं को वीर्य की सहायता से योनि में पहुंचाना। इसका कार्य होता है, ठीक है, पहुंचाना होता है। आगे हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी नर जनन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं और इनको क्या क्या कार्य हैं, ये सारे देखेंगे अब हम, है ना। तो चलो, मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं। तो इसमें पहला अंग है, देखो, पहला अंग है अंडाशय। अंडाशय पहला है अंडाशय। अब अंडाशय का क्या कार्य है? पहले देखो, अंडाशय होते हैं एक जोड़ी होते हैं अंडाशय, यानी कि 2 होते हैं, ठीक है। अंडाशय का कार्य, इनका कार्य है, अंडाशय का कार्य होता है अंडाणु या अंड का निर्माण करना। ये अंडाणु यानी कि नर मादा जनन कोशिका अंडाणु या अंड का निर्माण करने का कार्य करते हैं अंडाशय, है ना। मादा, और इसके अलावा मादा हार्मोन, ये मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, पहला हो गया प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन का स्त्राव करते हैं। तो इनके जो कार्य हो गए, पहले तो ये 2 जोड़ी होते हैं। कार्य इनका अंडाणु या अंड कोशिकाओं का निर्माण करना। ये मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्त्राव करते हैं, जिन्हें मादा हार्मोन कहते हैं। तो मादा जनन तंत्र का पहला अंग हमने अंडाशय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम पढ़ेंगे अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होती है? देखो, अंडवाहिनी का कार्य परिपक्व अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? अंडवाहिनी। परिपक्व अंडाणुओं को, यानी पूर्ण रूप से विकसित अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? अंडवाहिनी, है ना। तो इसका कार्य क्या हो गया? परिपक्व यानी पूर्ण रूप से विकसित अंड
परिपक्व अंडाणुओं या परिपक्व अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है तथा अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया संपन्न या निषेचन की क्रिया होती है। अंडवाहिनी को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अंडवाहिनी परिपक्व अंडाणुओं को, है ना, परिपक्व अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है तथा अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया होती है। यानी कि निषेचन भी कहाँ होता है? अंडवाहिनी में ही होता है। इसको मोस्ट लगा लो, बहुत बार आता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो आप बताओगे कि अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इसे। आगे तीसरा इसका अंग देखेंगे, गर्भाशय में 3 परतें होती है। गर्भाशय में कितनी परतें? 3 परतें होती है ना। गर्भाशय में 3 परतें होती है। निषेचन के बाद, यानी निषेचन के बाद अंडाणु गर्भाशय में स्थापित होकर निषेचन के बाद अंडाणु गर्भाशय में स्थापित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। यानी कि गर्भाशय वह स्थान है जहाँ पर निषेचन के बाद अंडाणु स्थापित होता है, लगता है, चिपकता है यहाँ आकर, और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से फिर शिशु बनता है। ठीक है। गर्भाशय की जो लास्ट वाली परत होती है, आखिरी वाली परत है, वो प्रत्येक माह बनती है और प्रत्येक माह ही टूटती है। ये आगे बताऊंगा मैं और भी आपको ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखेंगे, आगे आती है प्लेसेंटा। चौथा भाग लगा लो, प्लेसेंटा, या इसी को हम बोलते हैं अपरा। प्लेसेंटा या अपरा। यह गर्भाशय से जुड़ी रहती है तथा भ्रूण या शिशु को पोषण प्रदान करती है। यानी कि जो प्लेसेंटा होती है, इसी के द्वारा जो बच्चा होता है माँ से भोजन ग्रहण करता है। यानी कि सारी क्रियाएं इसी से करता है, प्लेसेंटा से ही। ठीक है, तो प्लेसेंटा हो गई।
आगे एक चीज़ है जानने की, वो है अंडोत्सर्जन। तो अंडोत्सर्जन क्या होता है कि रजोधर यानी MC जो पीरियड होता है ना, उसके प्रारंभ होने के 14वें दिन अंडाणु उत्सर्जित होता है और इसी को कहते हैं हम अंडोत्सर्जन। इसी को अंडोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। अंडाणु 48 घंटे है ना, 48 घंटे यानी 2 दिन तक ही सक्रिय रहता है। यानी कि जो अंडाणु होता है वह 2 ही दिन सक्रिय रहता है। इस बीच यदि शुक्राणु इसको अंडाणु को मिल जाता है तो निषेचन हो जाता है, और अगर ये नहीं होता है तो अंडाणु क्या होता है, खराब हो जाता है, और गर्भाशय की जो अंदर वाली लेयर होती है वो भी खराब हो जाती है, और दोनों ही टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर आने लगते हैं, और उसी को बोलते हैं पीरियड। आगे लिखो। लड़कियों में प्रथम बार अंडोत्सर्जन 12-13 वर्ष की आयु में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। रजो चक्र या आर्तव चक्र की अवधि 28 दिन होती है। यानी रजो चक्र या आर्तव चक्र की अवधि 28 दिन होती है। आगे हम देखेंगे निषेचन। मानव में निषेचन कहाँ होता है। निषेचन की खोज हर्टविंग ने की थी। यानी कि निषेचन की जो खोज की थी वो की थी हर्टविंग ने। मादा युग्मक के केंद्रक व नर युग्मक के केंद्रक का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। यह क्रिया यानी निषेचन की क्रिया। यह क्रिया अंडवाहिनी यानी फिलिपियन ट्यूब के अंदर होती है। निषेचन के अंदर होती है। निषेचन के बाद निषेचन
के बाद निषेचन के बाद जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गया नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र दोनों के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जो कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अगली क्लास में आपका संपूर्ण डाउट क्लियर कर दूंगा। और मेरे चैनल RK डिगवाल क्लासेज के नाम से है, उस पर अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर सब में शेयर कीजिए और पढ़िए आराम से।